प्रैक्टिस पार्ट 15 लेके आए हैं आप लोगों के लिए। चलन शुरू करते हैं। दो संख्याओं के अंतर का गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है। तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? पहला ऑप्शन है 36, दूसरा ऑप्शन है 52, तीसरा ऑप्शन है 48, चौथा ऑप्शन है 40। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योग 64 है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या क्या है? तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है तथा इनका गुणनफल 18,144 है। ये संख्याएं हैं क्रमशः 9, 12, 21, दूसरा ऑप्शन है 15, 20, 25, तीसरा ऑप्शन है 18, 24, 42, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है? पहला ऑप्शन है 2:3, दूसरा ऑप्शन है 3:2, तीसरा ऑप्शन है 3:4, चौथा ऑप्शन है ज्ञात नहीं किया जा सकता। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है तथा लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/25 है। लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में है दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? पहला ऑप्शन है 3:9:1, दूसरा ऑप्शन है 1:3:9, तीसरा ऑप्शन है 1:2:4, चौथा ऑप्शन है 4:3:2। अगला क्वेश्चन है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ता व खरगोश के चालों का अनुपात क्या है? पहला ऑप्शन है 8:5, दूसरा ऑप्शन है 9:5, तीसरा ऑप्शन है 8:7, चौथा ऑप्शन है 9:7। एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 था, जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात क्या है? पहला ऑप्शन है 2:1, दूसरा ऑप्शन है 5:3, तीसरा ऑप्शन है 6:5, चौथा ऑप्शन है 5:6। एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए। अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 60, चौथा ऑप्शन है 90। 5 केले तथा 4 सेवों का मूल 3 केले तथा 7 सेवों के मूल के बराबर है। तो 1 केले तथा 1 सेवों के मूल्यों का अनुपात क्या होगा? पहला ऑप्शन है 3:2, दूसरा ऑप्शन है 4:3, तीसरा ऑप्शन है 3:4, चौथा ऑप्शन है 1:3। हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा
पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।